बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। और ये अव्यक्त वाणी है, दिनांक 27 जुलाई 71 की, 71 की। तो हम पहले बाबा का 1 मिनट बाप दादा, प्यारे बाप दादा का आवाहन करेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। बाबा ने दिव्य जन्म की गिफ्ट, दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि दी है, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तो इस अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि आपको तीसरा नेत्र अर्थात अनुभव का नेत्र मिला है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही हमने बाप को जाना, अपने आप को जाना और तीनों कालों को स्पष्ट जाना है। अर्थात बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बुद्धि बनाया है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा बाबा कहते हैं कि सेकंड में बाप दादा की श्रीमत धारण कर सदा समर्थ, सदा अचल और सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आप मास्टर नॉलेजफुल बने हो, तो जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थि में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना ही अगर कोई विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है, तो इससे विघ्नों में सफलता पा लेंगे, अर्थात विजयी बन जाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि याद की शक्ति, साइलेंस की शक्ति अपने में भरो और परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। तो बाबा के सामने भट्टी वाले बैठे थे मधुबन में, तो बाबा ने कहा ये मधुबन वरदान भूमि से वरदान लेकर जाएंगे कि बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर, पावरफुल, नॉलेजफुल बनाना है। फिर बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वालों को भी शिक्षा दी है। तो शुरू करते हैं बाप दादा के अनमोल महावाक्य। आज भट्टी की पढ़ाई का पेपर लिखत में दिया, फिर कल कौन सा पेपर शुरू होगा यह जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं। प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हों को जानते हो? बाबा एक टीचर के रूप में हमसे पूछ रहे हैं कि जैसे थ्योरी का पेपर होता है ना, फिर प्रैक्टिकल का पेपर। तो प्रैक्टिकल का पेपर जो हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हों को जानते हो? किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे? कल्प पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है वह स्मृति आती है? बाबा पूछ रहे हैं हमसे। तो कहा हाँ। तो बाबा कह रहे हैं जब ये स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन से आएंगे? ये स्मृति नहीं आती है। माया सामना तो करेगी, लेकिन किस किस रूपों में करेगी यह भी जानते हो कि नहीं? बाबा पूछ रहे हैं। मास्टर नॉलेजफुल बनकर जा रहे हो ना? मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ ही जाता है। जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा जो भी कोई घटना, जैसे कि तूफान व बारिश का आना व धरती का हिलना आदि पहले से ही जान लेते हैं, तो क्या आप सभी भी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि बल द्वारा नहीं जान सकते हो? बाबा कह रहे हैं कि जैसे साइंस इतना एडवांस हो रही है, उसकी टेक्नोलॉजी से सब पता कर लेते हैं, तो क्या आप नहीं जान सकते हो? आप तो मास्टर नॉलेजफुल बने हो। दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थि में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा
तो पहले से ही यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा, तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। अंडरलाइन करें। जैसे आजकल की गवर्नमेंट को जब पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि दुश्मन आने वाला है, तो पहले से ही तैयारी करने के कारण विजयी बन सकते हैं, और अचानक आक्रमण विजयी नहीं बना सकता। यहाँ एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल्प पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कि कल की बात है। बाबा ने कहा आप त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी अर्थात हमें आदि मध्य अंत क्या हुआ वो भी हमें पता है। तो बाबा कह रहे हैं त्रिकालदर्शी होने के नाते कल्प पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कि कल की बात है। तो पहला तो ये। और फिर दूसरा बाबा ने कहा कि फिर नॉलेजफुल होने के नाते से कि आप त्रिकालदर्शी भी हो और नॉलेजफुल भी हो। और तीसरा बाबा ने कहा कि बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण वह इन एडवांस की बातों को कैच कर लेते हैं। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है वह स्थिति है, तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकते? बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा कि आप त्रिकालदर्शी हो, नॉलेजफुल हो, पावरफुल भी हो, क्लियरफुल, बुद्धि आपकी क्लियर है, तो क्या पहले से नहीं परख सकते हो? और जैसे जैसे इन एडवांस में परख व पहचान होती जाएगी तो कभी भी हार नहीं होगी, सदा विजयी होंगे। जैसे नेत्र ठीक ना होने के कारण व सीआईडी की चेकिंग ठीक ना होने के कारण कभी गवर्नमेंट भी धोखा खा लेती है, इस रीति से सदैव अपने बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति से कार्य कर रहा है, हमारी बुद्धि रिफाइन हुई है। सीआईडी का क्या अर्थ है बाबा पूछ रहे हैं। चेकिंग ही सीआईडी है। चेकिंग रूपी सीआईडी होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। सीआईडी आती है ना चेकिंग करने, कहीं भी कुछ वारदात होती है, कुछ भी सीआईडी को केस दिया जाता है तो वो पूरा सॉल्व करती है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए अब भी प्रयत्न करो कि पहले से ही मालूम रहे। जैसे बारिश होने वाली होती है, फिर बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बारिश होने वाली होती है तो प्रकृति पहले से ही सावधानी जरूर देती है। बहुत तेज बारिश होने वाली होती है तो बादल आ जाते हैं काले काले से ना, तो अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से वह बच सकता है। हम समझ लेते हैं कि बारिश होने वाली है, फिर अगर हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो अपने इंतजाम करके उसी हिसाब से जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति की जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें दुख के व बीमारी के निमित्त बनती हैं उनके अधीन बन जाते हैं। कारण क्या होगा? पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी, बाबा को याद करेंगे, योग हमारा अच्छा होगा, पावरफुल होगा, व्यर्थ से मुक्त होंगे, तो हमारे अंदर याद की शक्ति, साइलेंस की शक्ति भरती जाएगी। तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं, बाबा कहते हैं ना कि आप अमृत वेले वरदान लो बाबा से, बाबा मुझे सजा रहे हैं तो डबल ताजधारी बनाया, इसने के कंगन पहनाए, फिर बाबा ने चेकिंग अटेंशन और चेकिंग के पहरेदार रखो अपने साथ,
तो बाबा कह रहे हैं कि जो अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वे ये अनुभव करते जा रहे हैं, बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से ही उसकी निशानियां दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल हैं तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां जरूर होती हैं, लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। ज्योतिषी के पास जाते हैं लोग, पूछते हैं कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा, हमारा देख के बताइए जन्म कुंडली, या फिर हाथ दिखाते हैं। तो वो जब बाबा कह रहे हैं कि ज्योतिष की नॉलेज से वो जान जाते हैं, तो आपकी नॉलेज के आगे तो वह नॉलेज कुछ भी नहीं है, तुच्छ कहेंगे। पापा कह रहे हैं तो जब तुच्छ नॉलेज वाले एडवांस को जान सकते हैं, तो अपनी नॉलेज की पावर से वो जब एडवांस को जान सकते हैं, तो क्या इतनी श्रेष्ठ व श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल ये नहीं जान सकते? बाबा को पूछ रहे हैं, आप तो सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर नॉलेजफुल हो, तो क्या आप नहीं जान सकते हो? अगर नहीं जान सकते हो तो इसका कारण बाबा कह रहे हैं, कारण भी बता रहे हैं। कारण यह है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। और क्लियर ना होने का कारण क्या है? बाबा कह रहे हैं कि जब बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है, तो क्लियर ना होने का कारण केयरफुल नहीं है। हम अलर्ट नहीं रहते, केयरफुल नहीं रहते, और फिर केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं है, और नॉलेजफुल ना होने के कारण पावरफुल नहीं है। फिर बाबा कह रहे हैं कि पावरफुल ना होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। मतलब हमारी बुद्धि इधर उधर ज्यादा भटकती, व्यर्थ में होती है, तो सारा हमारा समय शक्ति उसी में चली जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर हो, तो नॉलेजफुल होंगे, तो हम पहचान लेंगे कि सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या बात करने आया है। तो नॉलेजफुल होंगे क्योंकि हम पावरफुल होते हैं, योग की शक्ति हमारे पास है। तो अगर नॉलेजफुल भी नहीं, पावरफुल भी नहीं, तो जो विजय होनी चाहिए परिस्थिति पर, इस पेपर में, तो विजय की प्राप्ति नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? इस बारी जो भट्टी में आए हैं वह मधुबन से, अर्थात वरदान भूमि से क्या वरदान ले जाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि मधुबन भट्टी से आए हैं, क्या वरदान ले जाएंगे? एक तो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना। बाबा वरदान दे रहे हैं हम सभी को, सतगुरुवार का, सतगुरु बाबा का वरदान, बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना, और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेके जाना। तो सभी ये दो वरदान अनुभव करें। बाबा ने अपना वरदानी हस्त हम सभी के मस्तक पे रखा, और बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और केयरफुल है, और नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परखने की शक्ति आ रही है मुझमें, जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। जिसकी माया से हार नहीं होती, उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले बलिहार जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तो प्रवृत्ति में रहते आपके ऊपर, आपके समीप वाले, दूर वाले बलिहार जाएं, उसकी युक्ति यह है कि बार बार हार ना हो। हमारे समीप, हमारे परिवार, लौकिक परिवार के साथी, वो बाबा कह रहे हैं आपके ऊपर बलिहार जाएं, समीप वाले या दूर वाले आपको माने, तो बाबा ने उसकी युक्ति बताई है कि आपकी बार बार हार ना हो। तो जब बार बार हार खा लेते हो,
तो हार खाने वाले के ऊपर बलिहार कैसे जाएंगे। इसलिए सभी को अपने ऊपर अर्थात बाप के ऊपर बलिहार बनाने के लिए कभी हार नहीं खाना। हार पहनने के योग्य बनना है, ना कि हार खानी है। यह है प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों के लिए विशेष रूप की शिक्षा। तो आप बाबा ने आज हम सभी को, परिवार में रहते हैं ना, तो विशेष शिक्षा दिए कि वो हमारे सामने बलिहार जाएं। तो हम अगर बार बार माया से हार खाएंगे तो कैसे बलिहार जाएंगे। तो हम बाबा का कैसे उन्हें बनाएंगे। जब अपनी प्रवृत्ति में जाते हो तो प्रवृत्ति को प्रवृत्ति ही समझेंगे व और कुछ समझेंगे। बाबा पूछ रहे हैं हम सभी से। प्रवृत्ति वाले हैं, यह नाम बदल गया ना। अभी अपनी प्रवृत्ति को अधर कुमार कहेंगे। अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए, ऐसे ख्याल आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल तो पैदा होता है लेकिन ख्याल पैदा ना हो, ऐसे कहो। बाबा ने कहा होगा ना कि अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए, तो किसी ने कहा ऐसा ख्याल आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बाबा कह रहे हैं सवाल तो पैदा होता है लेकिन ख्याल पैदा ना हो, ऐसे कहो। हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। ये रजिस्टर आज से अपना बंद करके और नया रजिस्टर सेवाधारी का रखा है, ऐसे समझें। बाबा ने कहा दीपावली पर पुराने चौपड़े खत्म कर नए रखते हैं, है ना। तो आप लोगों ने भी सच्ची दिवाली दीपावली मनाई। दीपक भी अविनाशी जगाया है। अविनाशी अपना तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, बाबा कह रहे हैं वो जगाया है। पुराने प्रवृत्ति की स्मृति का व पुराने संस्कारों का चौपड़ा भी खत्म किया। जैसे स्मृति वैसे संस्कार बनते हैं। तो यह चौपड़े पूरा जला दिए व कुछ किनारे रख दिए हैं। बाबा कह रहे हैं कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार, जो हमारे पुराने जन्म के संस्कार थे, जो हम मरजीवा जन्म अब बने हैं, उससे पहले के संस्कार बाबा ने कहा ये पूरी तरह जला दिए हैं व कुछ किनारे रख दिए हैं। अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उनमें जाएगी। जलाकर खत्म किया वह कभी कभी देखने की दिल होती है। बाबा पूछ रहे हैं कि अगर किनारे रखे हैं या बिल्कुल जला के खत्म कर दिया। कोई चीज ऐसी होती है जिससे डर लगता है तो उसको किनारे रखने की बजाय भस्म किया जाता है। झूठी चौपड़ी बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं, इसलिए वे कागज जलाकर भस्म कर देते हैं, जो किसको निशानी भी ना मिले। इस रीति पुरानी स्मृति का चौपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जलाकर खत्म करके जाना। बाबा कह रहे हैं कि इस भट्टी में जो ग्रुप आया है, पुराने संस्कारों का जो चोपड़ा है वो बिल्कुल जलाकर खत्म करके जाना। एक होता है किनारे करना, दूसरा होता है बिल्कुल जला देना। रावण को सिर्फ मारते नहीं लेकिन साथ साथ जलाते भी हैं। तो इनको भी सिर्फ अगर किनारे रखा तो वह भी निशानी रह जाएगी। बाबा कह रहे हैं कि वो निशानी रह जाएगी अगर जरा भी सूक्ष्म विकार रहे हुए होंगे तो पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जरा भी कुछ प्राप्त होता है तो उसी पर वह पकड़ लेते हैं। जरा निशानी भी किनारे कर दी तो माया किस ना किस रीति से पकड़ लेगी। इसलिए जला कर ही जाना।
बिल्कुल यज्ञ की अग्नि में स्वाहा, योग अग्नि में स्वाहा पुराने संस्कारों को। बाबा कह रहे हैं, सुनाया था ना कि कुमारों में जेब खर्च का संस्कार होता है, वैसे प्रवृत्ति मार्ग वालों में भी विशेष संस्कार होता है, कुछ ना कुछ आयवेल के लिए किनारे रखना। चाहे कितना भी लखपति क्यों ना हो, कितना भी स्नेही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये संस्कार होते हैं। अब यह संस्कार यहाँ भी पुरुषार्थ में विघ्न रूप होते हैं। कई समझते हैं कि अगर थोड़ा बहुत रोग के संस्कार अपने में ना रखें तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी, है ना। कई समझते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा रोग नहीं दिखाया तो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। वह थोड़ा बहुत, अगर लोभ के संस्कार भिन्न रूप में ना होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे। वह अहंकार का रूप ना होगा तो लोगों के सामने पर्सनैलिटी कैसे देखने में आएगी। ऐसे ऐसे कार्य के लिए, अर्थात आयवेल के लिए, थोड़ा बहुत पुराने संस्कारों का खजाना जो है उनको छिपा कर रखते हैं। बाबा कह रहे हैं ये संस्कार ही धोखा देते हैं, यह कोई पर्सनैलिटी नहीं। वह इस पुराने संस्कारों का रूप प्रवृत्ति को पालन करने का साधन नहीं है। बाबा कह रहे हैं तो पुराने संस्कारों का लोभ रॉयल रूप में होता है, लेकिन है लोभ का अंश। अंडरलाइन। तो समझो, प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहां देखेंगे थोड़ा बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे जो इस ईश्वरीय कमाई को कम कर देंगे। कहते ना कि अभी टाइम नहीं है, बिजी है बहुत, तो बाबा कह रहे हैं इस तरफ अटेंशन कम कर उस तरफ की प्राप्ति तरफ ज्यादा अटेंशन गया तो क्या ये लोभ का अंश नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं इस रीति जो आयवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को, अर्थात खजाने से थोड़ा बहुत किनारे कर रखते हैं समय पर यूज करने के लिए, लेकिन यह संस्कार भी खत्म करना है। बाबा ने कहा संस्कारों कभी, पुराने संस्कारों का, विकारों का अंश मात्र भी ना रहे। ऐसी चेकिंग करनी चाहिए जो जरा भी कहाँ कोने में कोई ऐसे पुराने संस्कार रहे हुए तो नहीं है। मोह भी होता है, फिर बाबा ने बताया मोह, प्रवृत्ति तरफ ज्यादा अटेंशन जाए, यह भी रॉयल रूप में मोह का अंश है। यह बेहद की प्रवृत्ति तो 21 जन्म साथ चलती है और वह प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुकतू करने की प्रवृत्ति है। बाबा कह रहे हैं अभी जो हमारे साथी हैं परिवार में, हमारे जन्म जन्म के साथी, तो वो हमारा जिसके साथ भी अकाउंट है तो वो कर्म बंधन चुकतू करने की प्रवृत्ति है। तो चुकतू करने वाले प्रवृत्ति की तरफ ज्यादा अटेंशन देते और इस तरफ कम अटेंशन देते तो यह मोह ममता का रॉयल रूप नहीं हुआ। बाबा ने आज हमें जो भी सूक्ष्म विकार हैं उनके रॉयल रूप बताए, कैसे कैसे सूक्ष्म रूप में हम अपनी बुद्धि को उधर ज्यादा भटकाते हैं। तो ये अंश वृद्धि को पाते पाते विघ्न रूप बन विजयी बनने में हार खिला देते हैं। अंडरलाइन। इसलिए प्रवृत्ति वाले भले मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी भी बने, लेकिन ये किनारे किए हुए विकारों के वंश के अंश भी खत्म करना है, यह भी अटेंशन रखना है। ऐसे नहीं कि कोर्स मिला और पास हुए, नहीं, अभी इसमें भी पास होना है। बिल्कुल जरा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है मरजीवा व सर्वंश त्यागी व सर्व समर्पण व ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही व सहयोगी। फिर से पढ़ते हैं। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है मरजीवा, सर्वंश त्यागी, सर्व समर्पण, ट्रस्टी, यज्ञ के स्नेही व सहयोगी।
यह है कोर्स। भले कोर्स तो टीचर्स ने कराया, लेकिन कोर्स के पीछे चाहिए फोर्स। सिर्फ फोर्स कर जाते हो, सिर्फ कोर्स कर जाते हो तो फोर्स कहाँ तक ठीक रहता है? कोर्स कहाँ तक ठीक रहता है? लेकिन फिर पेपर देने के टाइम कोर्स भूल जाता है, क्योंकि कोर्स के साथ में फोर्स भी भर कर जाएंगे तो कोर्स फोर्स सक्सेस करेगा। मतलब कोर्स तो हम करते हैं, हमारे पास नॉलेज है, सब कुछ सीखते हैं, क्लासेस भी अटेंड करते हैं, लेकिन अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाते। फोर्स, बाबा कह रहे हैं, ये जो फोर्स होगा वो सक्सेस करेगा, कभी फेल नहीं होंगे। तो ये फोर्स भर कर जाना, तब सदा विजयी बन सकेंगे। जरा भी निशानी ना रहे, निशानी होने के कारण ही बुद्धि का निशाना नहीं लग सकता है। ऐसा ऊंचा पेपर देना है। छोटे छोटे पेपर से पास होना बड़ी बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर से पास होना, यह है पास विद ऑनर की निशानी। तो पास विद ऑनर कब होंगे? जब हम सूक्ष्म अपने पुराने संस्कार, पुराने विकारों को खत्म करेंगे, तब हम पास होंगे पेपर में और पास विद ऑनर की निशानी में। तो अब समझा कि क्या करना है? अपनी पुरानी चौपड़ी पूरी जलाकर जाना। इतना फोर्स भरे, यह भी बहुत है। जैसे कपड़े धुलाई के बाद प्रेस ना हो तो कपड़े में चमक नहीं आती, तो यह भी कोर्स के बाद अगर फोर्स नहीं भरता है तो चमत्कारी बनकर चमत्कार नहीं दिखा सकते। अंडरलाइन इसलिए हमें ज्ञान के साथ साथ शक्तिशाली योग भी चाहिए। तो अब चमत्कारी बनकर जाना, बाबा कहते हैं नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनो। तो अब चमत्कारी बनकर जाना, जो दूर से ही आपकी ईश्वरीय चमक आकर्षित करे। सभी से ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज कौन सी होती है? जो दूर से ही ना चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। बाबा पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा कौन सी चमक वाली चीज होती है जो आकर्षित करती है? तो कहा चमक। तो चमक किससे आती है? फिर बाबा ने पूछा। आकर्षित करने वाली जो भी बहुत सारी चीजें रखी होंगी, कोई ज्यादा चमक रही होगी तो डायरेक्ट उस पे जाता है ना हमारा अटेंशन। तो बाबा कह रहे हैं आपकी प्रदर्शनियों में भी सभी से ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है? एक तो लाइट अपनी तरफ आकर्षित करती है, दूसरी माइट अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो उसमें कोई भी माइट हो, अपने में ईश्वरीय लाइट व अपने में ट्रांसफर होने की माइट हो, तो भी आकर्षित करते हो। जो अपने को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ट्रांसफर करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। जो हमारे पास बाबा ने कहा कि लाइट हो, लाइट कैसे आएगी? नॉलेज, ज्ञान से। जब हम ज्ञान, क्योंकि कहा जाता है ना नॉलेज इज लाइट, तो ज्ञान स्वरूप बनेंगे। फिर हम माइट कैसे? शक्तिशाली। बाबा से योग हमारा शक्तिशाली होगा, व्यर्थ से मुक्त होगा, तो हम लाइटफुल, नॉलेजफुल और लाइट माइट अपने में धारण करेंगे, तो शक्तिशाली नजर आएंगे, तो हर आत्मा को आकर्षित करेंगे। तो ये थे परमात्मा के आज की मधुर वाणी के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। तो अभी सभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर हम मनन चिंतन शेयर करेंगे।
ओम शांति। अभी हम शुरू कर सकते हैं अपना मनन चिंतन एक एक करके। हैंड रेज करें एक एक करके और हम शेयर करेंगे अपने मनन चिंतन के पॉइंट्स। आज बाबा ने क्या कहा, हमें क्या गिफ्ट दिया है बाबा ने। ओम शांति। आज बाबा ने हमें अपना बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर करने के लिए बोला है। बाबा ने बोला कि जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है तो हमें जैसे बाबा ने कहा कि जैसे साइंस वाला के जो यंत्र होते हैं ना, जैसे वो बता देते हैं मौसम विभाग वाले कि बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो बाबा ने बोला कि आप भी इतने मास्टर नॉलेजफुल जब बन जाते हो तो फिर हमें भी जैसे कोई परिस्थिति आने वाली होती है तो उसकी बाबा टचिंग देता है ना, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है तो हम उसको कैच कर पाते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला कि अपने अपने जो है वो स्मृति आते ही समर्थी हम बढ़ाते जाएंगे ना, तो हमारा आत्मा रूपी जो नेत्र है वो पावरफुल भी बनता जाएगा, क्लियर भी होता जाएगा। तो जैसे कोई विघ्न हमें आने वाला होता है, हमारी बुद्धि को टच हो जाता है, तो बाबा ने कहा इस तरह अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और पावरफुल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा। अब बुद्धि को कैसे हम पावरफुल और क्लियर बनाएं, है ना। और जैसे बाबा की जब याद में रहते हैं ना, तो हमारी जो मन बुद्धि एकाग्र होती है, जब एकाग्र बुद्धि होती है तो तभी वो क्लियर होती है और पावरफुल होती है। जब हमें त्रिकालदर्शी होकर हम कोई चीज का ज्ञान लेते हैं, उसका आदि मध्य अंत की हमें नॉलेज होती है, तभी हमारी बुद्धि क्लियर बनती है और पावरफुल बनती है और हमारा एकाग्र उस पर पूरा फोकस होता है, तो तभी हमारी बुद्धि जो है वो क्लियर और पावरफुल बनती है। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा। और भी शेयर करेंगे तुम भाई बहन। बाबा ने कहा ना कि क्लियर बुद्धि क्लियर हो, तो क्लियर क्यों कहा, क्यों बाबा ने कहा कि क्लियर बुद्धि हो? क्या चीज हो जाती है जो बुद्धि क्लियर नहीं होती? ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, हाँ। आज बाबा ने कहा ना कि बुद्धि क्लियर क्यों नहीं होती। जब हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो हमारी जो कैचिंग पावर है उस तरफ नहीं, वो हम कैच नहीं कर पाते, तो उसलिए हमारी बुद्धि क्लियर नहीं हो पाती है। और आज की जो पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ कि बाबा ने कहा कि दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति को समर्थी में आते जाएंगे, उतना उतना अपनी आत्मा नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे। हमारी स्मृति ही रहेगी कि मैं आत्मा हूँ। ये पहला पाठ हमारा पक्का रहेगा तो हम समर्थ हो जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे। और उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ये महसूस आ जाएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। बाबा ने कहा है कि इन एडवांस ही मालूम पड़ जाएगा। बाबा ने इसमें उदाहरण भी दिया है गवर्नमेंट सर्वेंट का कि जैसे आजकल गवर्नमेंट जब पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि दुश्मन आने वाला है तो क्या करते हैं, पहले से तैयारी कर जाते हैं और तैयारी होने के कारण वो विजयी बन जाते हैं। और अचानक आक्रमण होने पर, अगर अचानक आक्रमण हो गया, उनको नहीं पता है, तो वो विजय नहीं उनको मिल पाती है। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं त्रिकालदर्शी होने के नाते कल पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करो जैसे कि कल की बात है। और दूसरा बाबा कहते हैं कि नॉलेजफुल होने के नाते, और तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण यह इन एडवांस की बातों को कैच कर लेंगे। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि आप जितना नॉलेजफुल बनोगे, जितना आप व्यर्थ से मुक्त बनोगे, उतना उतनी आपकी बुद्धि क्लियर होती जाएगी और आपका माइंड फोकस होता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। हाँ ओम शांति। जी जी। हाँ, बाबा ने ऐसा बोला कि अपने अंदर जो पुराना जो है स्वभाव संस्कार का कचरा है उसको साफ करना है। तो आप जो अंदर अच्छी चीज डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो साफ होता जाएगा। तो ज्ञान अंदर भरेंगे, योग भरेंगे तो ऑटोमेटिक वो कचरा साफ हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा।
तो बाबा ने एक चीज भी कही है, बाबा ने कहा है कि स्मृति आती है, तो कौन सी स्मृति? बाबा ने कहते हैं ना कि स्मृति सो समर्थी, कौन सी स्मृति की बात कर रहे हैं बाबा? या कोई और अन्य पॉइंट शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा जी ने जो आपने पूरा बात कर रहे थे कि क्लियर बुद्धि रखने के लिए, तो हम क्लियर कैसे नहीं होता है, जैसे फागी में जाते हैं ना तो गाड़ी स्लो चलता है हमेशा। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं या जो फास्ट चलने वाला ट्रेन होता है वो भी स्लो हो जाते हैं इस कारण से, क्योंकि फागी होता है, कोहरा आजकल सर्दी में भी है। तो उस कारण से हमारा बुद्धि भी ऐसे ही है। हम बुद्धि में बाबा ने बोला है कि आप प्रभु जी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। वो तो एक खाली कर्म बंधन चुक्त करने के लिए निमित्त बने हुए हो, निमित्त सब चीज बना हुआ है। बाकी करना तो आपको ईश्वरीय जन्म मिला है, 21 जन्म की रजाई मिलने वाली है, तो इसलिए इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये अपना बुद्धि को क्लियर रखेंगे तो ये समझ में आएगा। तो ये बुद्धि को समझ में रखने मतलब ध्यान क्लियर रखने के लिए हमेशा बाबा की याद में और बाबा की छोटे सेवा हमेशा रहे। और बार बार वो ड्रील बाबा जो बताता है वो बाबा मैंने मतलब अपना आए कि आए तो आप समान अब जब फरिश्ता बने कि बने, बाबा ने इस बार ड्रिल दिया था। उसको भी जो ड्रिल करेंगे अभ्यास करेंगे फिर बुद्धि साफ होती जाएगी, तो बुद्धि साफ होगी तो पावरफुल भी होगी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है ना, तभी सक्सेसफुल बनते हैं। और बाबा ने क्या कहा? सिम्पी जी इनका है, आप शेयर कर। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा जो छोटे छोटे पेपर से पास होना ये बड़ी बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म पेपर पास करना यही पास विद ऑनर की निशानी है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, तो बाबा ने बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं आप लोग अपने? ओम शांति। बाबा ने कहा आज ये अपने जो आईवेल के लिए कुछ हम लोग बचा के रखते हैं, वो उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके बताया कि अगर थोड़ा बहुत रोग के संस्कार अपने में न रखे तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी। वो थोड़ा बहुत अगर लोभ नहीं हो तो फिर हम कैसे कमाई करेंगे। अहंकार अगर नहीं हो तो सामने वाले से पर्सनालिटी कैसे दिखाएंगे। तो ऐसे ऐसे जो है बाबा ने एग्जाम्पल दिए कि लेकिन बताएं कि ये जो है वो सही नहीं है, इसको पूरे को हटा देना है, सारे को हटा देना है, तभी सब चीज क्लियर होगी। तो आज की एग्जाम्पल बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ, एक तो एग्जाम्पल बताया रोग का, और भी कोई एग्जाम्पल बाबा ने दिए हैं? बहुत रमणीक तरीके से बाबा समझाते हैं ना, तो शेयर कर सकते हैं सभी भाई बहन एक एक करके। आज बाबा ने ये भी कहा ना, जो ज्योतिष होते हैं वो जैसे हाथ देखे भविष्य बताते हैं ना, जी मतलब उनको थोड़ी नॉलेज होती है ग्रहों की। तो फिर बाबा ने हमें तो आज नॉलेजफुल बना दिया, पूरा सृष्टि का आदि मध्य अंत का नॉलेज दे दिया हमें, हमारा परिचय, अपना परिचय सब हमें जब नॉलेज होगी तो फिर बाबा कहते हैं कि आपको भी जो अपनी नॉलेज है ना उसके आधार पे जो परिस्थितियां आने वाली होती है ना हमें भी पता लग जाता है। ऐसे बाबा की ना टचिंग आ जाती है, ये हमारा अपना अनुभव भी है और आज बाबा ने इसको और अच्छे से हमें बताया। तो बाबा ने बोला जब मास्टर नॉलेजफुल है तो फिर हमारा बुद्धि रूपी नेत्र जब क्लियर है तो फिर हमें भी टचिंग हो जाती है ना। हाँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो इसके लिए हमें परखने की शक्ति चाहिए ना, बाबा कहते हैं नॉलेजफुल हो, याद की शक्ति हो, साइलेंस पावर और परखने की शक्ति हो, तभी हम परख सकते हैं। हाँ जी, ये सारी शर्तें हमें साइलेंस में रह के जब वो होते हैं ना तभी हमें ये सारी टचिंग होती है। जी हाँ जी, बहुत अच्छा। और पॉइंट्स, और बाबा ने क्या कहा? सर्वंश त्यागी किसको कहा बाबा ने? या अन्य कोई पॉइंट शेयर करना चाहे कर सकते हैं सभी। ओम शांति। तो आज बाबा ने परखने के लिए बाबा ने एक रूट कॉज एनालिसिस ही किया है कि हम हार क्यों खा लेते हैं, क्योंकि पावरफुल नहीं है। पावरफुल क्यों नहीं है? क्योंकि नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल क्यों नहीं है? क्योंकि केयरफुल नहीं है। और केयरफुल क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि का नेत्र क्लियर नहीं। और बुद्धि का नेत्र क्लियर क्यों नहीं है? कि चेकिंग और अटेंशन नहीं है ना। तो ये बाबा ने एक उसका रूट कॉज एनालिसिस किया है कि हमारा जो प्रॉब्लम है
वो क्यों है, तो उसका रूट है कि अटेंशन और चेकिंग। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा, बाबा ने बहुत डिटेल में बताया है कि क्लियर नहीं होगी बुद्धि तो केयरफुल नहीं रहेंगे, तो फिर नॉलेजफुल नहीं रहेंगे, नॉलेजफुल नहीं तो पावरफुल नहीं, और पावरफुल नहीं तो विजय की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत अच्छा। और कौन से पॉइंट्स बाबा ने कहा? शांति बाबा ने एक अच्छी एग्जांपल दी पावर के लिए, कि जैसे कपड़े की धुलाई की एग्जांपल दी में, कि अगर कपड़े की धुलाई में अगर फ्रेश नहीं देते तो कपड़े में चमक नहीं आती है। तो उसमें फ्रेश मतलब पावर ही होना चाहिए। मतलब ज्ञान योग है क्या, तो योग का पावर उसमें देंगे तभी उसमें चमक आएगी। और चमक के बारे में बाबा ने कहा कि जो चमक है वो दूर से ही दिखनी चाहिए, ऐसी चमक आनी चाहिए। इस चमक के लिए बाबा ने कहा कि लाइट और माइक की चमक अपने में अगर अच्छी रहे तभी हम लोग दूर से ही चमके। ओम ओम शांति। बहुत अच्छा। तो बाबा कौन सी चमक, हम कैसे इतनी, जैसे कि एक सभा हो और हम अलग से ही नजर आए, तो कैसे हम आकर्षित कर सकते हैं रूहानी आकर्षण में रहने के लिए? बाबा ने क्या कहा? लाइट माइट हो, है ना? तो हम सब लोग अपना ये डेली चेक का जो बाबा देते हैं ना कि 5 स्वरूपों का अभ्यास कितना, तो चार्ट भी सबमिट करेंगे। और अभी हम सब कॉमन रूम में आ गए हैं, तो हमने आज के लिए विशेष जो होमवर्क है, क्योंकि आज समय भी हमें ज्यादा मिल सकता है 26 जनवरी होने के नाते, तो विशेष समय निकाल कर हम योग भट्टी करेंगे और अपने सूक्ष्म विकारों की चेकिंग करेंगे कि हमारे कौन से सूक्ष्म विकार जो हमें विजयी नहीं बनने देते वो रहे हुए हैं। जैसे कि मोटे रूप में तो सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब खत्म हो गया सभी का, लेकिन इसका भी सूक्ष्म रूप, जैसे कि इच्छा लगना, अहंकार नहीं लेकिन नाम मान शान की, क्रोध नहीं लेकिन रोग करने की आदत, तो इस पे चेकिंग करेंगे और इस पे वर्क करेंगे कि ये क्यों होता है, हमारी क्या इच्छा है अभी भी, ताकि हम पूरी तरह पास विद ऑनर हों और हम सूक्ष्म संस्कारों को भी नष्ट करके विजयी बने। तो हम इस पे ध्यान देंगे, योग में बैठेंगे और बाबा की शक्ति लेके योग में फिर हम अपने विकारों को भस्म करेंगे। ओम शांति। ये आज का 2 मिनट, सबको एक अनाउंसमेंट भी देनी थी। जैसे आज का होमवर्क आपने सुना, तो पिछले जो संडे में एक थोड़ा ग्रुप में प्रॉब्लम हुआ था, जो आप सबको पता है। तो मोर देन बहुत सारा डेटाबेस का करप्शन हुआ था, क्योंकि प्रफुल्ल भाई के मोबाइल नंबर को कुछ इश्यू आया था। उसके कारण सारा जो हमारा ग्रुप से जो उसको कुछ डिसॉल्व हुआ था, और एक भी नंबर हमारे पास नहीं था। लेकिन हमने थोड़ा ट्राई करके 95% हमने नंबर निकाल दिए ही, जो आने वाले अगले वीक तक हम पूरे ग्रुप को सेटल कर देंगे। हम देखते हैं कि कई सारे दिन भर में इतने सारे कॉल्स आते हैं। मैं सोचता हूँ हर घंटे में 5-6 कॉल आते हैं कि मुरली नहीं आई, क्योंकि मोर देन 6,000 व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, भले इस जूम कॉल में नहीं आते हैं, लेकिन हर एक का पर्सनल अभ्यास, सेंटर के कई बहनों का भी अभ्यास चलता है जो टेक्स्ट मुरली भेजते हैं। तो सभी को थोड़ा सा इस वीक बंद हो गया, तो उसके लिए पहले तो स्वागत थे, क्योंकि क्योंकि कईयों ने कहा कि हमारा चार्ट अभी तक भरा नहीं, क्या करें, हम कैसे चार्ट भरे, मुरली नहीं आती। अभी भी आप देखेंगे ग्रुप में केवल 525 ही लोग हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, उनकी संख्या करीबन 7,000 के आगे थी। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स सभी लोगों को ऐड करें, लेकिन उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा, नहीं तो नंबर ब्लॉक होते हैं। तो इस वीक और अगले वीक तक जो भी है, जो नया ग्रुप बनाया है, शायद आप सब लोग ऐड होते जाएंगे। जो भी आपको मित्र है उनको संबंधी उनको ये लिंक भी भेजना, क्योंकि बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो आपको इसलिए बताया क्योंकि कई जनों को पता ही
पड़ा नहीं, उनको ऐसा लगा कि हम कोई रिमूव रिमूव किया, क्या हुआ, क्योंकि हम भी इस कम्युनिटी ग्रुप के लिए नए थे, इसलिए हमको भी कुछ पता नहीं कि इसका रूल्स क्या है। एक एडमिन अगर रिलीज होता है तो सब ग्रुप ऑटोमेटिक डिसॉल्व होता है। ये सब होने के कारण हमको भी इतना पता नहीं पड़ा, लेकिन ठीक है, आगे के लिए हम बहुत दक्ष रहेंगे कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज के प्रजासत्ताक दिन की आप सबको बधाई अभी हो। और दूसरी बात है, साथ साथ जो कहा ना कि आज टाइम मिलेगा, तो टाइम मिलेगा इसका मतलब क्या है, पुरुषार्थ भी करो, सेवा भी करो, दोनों भी करना। ठीक है, रीमा दीदी आप योग करा सकते हैं। शांति। कुछ देर के लिए सभी एकाग्र होके अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। मैं दिव्य चमकता सितारा अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा पहुंचता हूं सूक्ष्म वतन में, जहां शक्तिशाली तेजस्वी फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा, जिनके मस्तक में परमात्मा शिव बाबा मेरे सामने मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा बोले, बच्चे, तुम त्रिकालदर्शी बुद्धि धारण करने वाले नॉलेजफुल और पावरफुल फरिश्ता हो। तुम सर्वंश त्यागी हो, यज्ञ की स्नेही व सहयोगी हो। तुम्हें अपनी बुद्धि को क्लियर बनाकर चेक करना है कि कहीं सूक्ष्म रूप में पुराने संस्कार तो नहीं रहे हैं, क्योंकि तुम्हें सूक्ष्म महीन पेपर में पास होकर पास विद ऑनर बनना है। परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़कर स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाना है। फिर बाबा ने कहा, तुम असंभव को संभव करने वाली शक्तिशाली आत्माएं हो। स्वयं भगवान तुम्हारे साथ है। मैं और मेरापन मिटाना ही स्वयं को बंधन मुक्त बनाना है। और बाबा मुझ में शक्तियां भरने लगे हैं। मैं तन मन धन सब प्रभु अर्पण कर मैं आत्मा साक्षी दृष्टा बन गई हूँ। एक बाबा दूसरा ना कोई, यही मेरी निरंतर तपस्या है। और मैं बाबा से वरदान लेके बाबा की शक्तिशाली किरणों से मैं भी स्वयं को शक्तिशाली बना रही हूँ। बाबा का शुक्रिया करके मैं वापस अपने इस शरीर में आती हूँ और हमेशा निरंतर बाबा की याद निरंतर बनी रहे, ऐसा अभ्यास करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अपनी चैट विंडो में ना सबको ये लिंक भेजी है। अगर कोई ज्वाइन अभी तक नहीं हुए होंगे तो आप ज्वाइन होना। नया कम्युनिटी जो बना है आपको चैट विंडो में भेजा गया है। फिर भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पर्सनल किसी को भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स ज्वाइन हुए होंगे। और विशेष करके जो भी मुरली आती है, समझ लो आप कोई ग्रुप में नहीं हो तो आप बता देना। टेक्स्ट मुरली आपको तो पता ही है, टेक्स्ट मुरली का अलग ग्रुप है, मंथन का अलग ग्रुप है। जिनको टेक्स्ट चाहिए वो टेक्स्ट में ज्वाइन हो जाए, जिनको मंथन चाहिए मंथन में ज्वाइन हो जाए।
ठीक है, चलो सभी को थैंक्स और हैव अ नाइस डे। ओम शांति। प्रजासत्ताक ओम दिन की शांति, सबको ओम शुभकामनाएं। शांति, ओम शांति ओम भाई जी, शांति। ओम शांति, बाबा शुक्रिया। शुक्रिया ओम सभी को। शांति। ऑल डे गुड डे। ओम शांति।